वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता साल के आखिर में ये खुशखबरी सुनाई थी कि अब आपके पासपोर्ट में कोई लैग नहीं होगा। आप अगर अर्जेंट की फ़ीस जमा करवाएंगे तो मुतलका टाइम पीरियड के बाद आपको मिलेगा, और अगर आपको इमीडिएट फास्ट ट्रैक चाहिए तो वो भी मुतलका टाइम पीरियड के बाद पासपोर्ट आपके घर पर डिलीवर भी हो सकता है। ये भी ऑप्शन मौजूद है। आपको मैसेज आएगा तो आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके लिए बाहर से मशीन्स इंपोर्ट की गई जिन्होंने पासपोर्ट प्रिंट करने हैं, और पाकिस्तान के टैक्स पेयर को करोड़ों रुपए इस पर अदा करना पड़ा, लेकिन इस पर सहूलत भी आवाम के लिए है। वज़ीर दाखिला खुद इस पासपोर्ट ऑफिस आए भी और यहाँ का माहौल भी चेक किया, लोगों से भी ये पूछा कि आप कब से लाइन में बैठे हैं, कब से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो मेरे पीछे आप तवील लाइनें देख रहे हैं, यहाँ कहानी कुछ और है। क्या अब ये इस मुतल्लिका ऑफिस का मसला है या पासपोर्ट का डिले क्यों आ रहा है, ये सवाल आवाम से पूछते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर आवाम का तमाशा। मैंने आपसे सवाल किया पासपोर्ट का, नहीं किया, फिर आपने खुद कैसे कह दिया? मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे ये बात। ये हकीकत है जी इनकी। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, ये हकीकत है। बैठो बैठो, वो देखें जी। नॉर्मल दी 45 और जैन दी 7500 है। फास्ट टैग भी सारे 12000। फास्ट टैग कितनी देर से लगे? फास्ट टैग ना ले गए 8-9 दिन से अर्जेंट तो 12,500 से। 1 मिनट रुको। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? मोहम्मद इकराम। राम भाई, क्या करते हैं आप? वो उधर कंपनी में। कौन सी कंपनी में? तो उधर मेड लाइफ के। क्या करते हैं वहाँ? जी चौकीदार है। हाँ, नाजमी। और साथ ये पासपोर्ट भी बनवाते हैं? नहीं वो बंदा है, उसको लेने आ रहा हूँ मैं। क्या करना है बंदा? उसको इधर आए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। आजे पासपोर्ट भी बनाते हैं साथ? नहीं कितने पैसे लेते हैं पासपोर्ट के? कोई भी नहीं, क्या रेट चल रहा है? मुझे पता नहीं पासपोर्ट नहीं, मैंने अगर बनवाना हो पासपोर्ट तो भाई मैं बंदा लेने आया। किस बंदे को? आ रहा है। किधर गया? किधर वो इधर अंदर होगा ना? इधर का मेरे लिंक नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या पासपोर्ट बंदा मैं नहीं हूँ भाई। अच्छा, पासपोर्ट नहीं बनवाते? मेरे साथ वैसे अगर पासपोर्ट बनवाना हो तो क्या रेट है? यहाँ बंदे खड़े, मुझे क्या पता कितने में बनता है? और मुझे वो पता भागे नहीं। क्यों वहाँ से कैमरा और वो? मैं नहीं भागा भाई। भागे ना, वो रिकॉर्डेड है हमारे पास। रिकॉर्डेड है, आप भागते हुए रिकॉर्डेड है, फोन करते हुए रिकॉर्डेड है। चेक कर ले, मैं फोन कर रहा हूँ। क्या रेट चलता है वैसे यहाँ पे? कुछ भी पता मुझे, मैं फोन कर रहा हूँ। कितनी देर में मिल जाता है? मैं फोन चेक कर ले, फोन कर रहा हूँ। किसको कर रहे थे? अंदर किसी को? भाई को नहीं, बता दिया उनको कि वो आ गए, मीडिया वाले भाग जाए, सब आगे पीछे हो जाए। किसी को बुलाया भाई? इस तरफ हो जाए। इसमें बताया कि नहीं बताया? नहीं किसी को बुलाया मैंने। किसी को नहीं बताया आपने? अच्छा, मेरा लिंक ही नहीं। किधर है बंदा वो? ओ भाई मेरा लिंक ही नहीं है किसी के साथ भी। किधर है वो बंदा? मुझे क्या पता किधर है। आप क्या ड्यूटी करते हैं? वो मेरे लाइफ में क्या? ऑफिस में गार्ड की? हाँ जी, आज मेरे साथ है। यूनिफॉर्म किधर है? वैसे ही है उधर, यूनिफॉर्म नहीं है उधर। आज मेरे साथ यूनिफॉर्म के बगैर गार्ड है? हाँ जी, आजा भाई उधर आजा मेरे साथ। पता कैसे चलेगा गार्ड कौन है और वर्कर मेरे कौन साथ आएंगे तो पता चलेगा ना। यूनिफॉर्म के बगैर गार्ड होता है? गार्ड नहीं है वैसे भाई। किसी कंपनी में देखा हो आपने? भाई वैसे किसी छोटे से छोटे स्टोर पे भी? मैं क्या मेरे साथ आ जाए? आप ये भी कह रहे हैं गार्ड? गार्ड है? साथ गार्ड है? मेरे उनको क्या पता कि अच्छा, उनको नहीं पता, वो भी आपकी गवाही दे रहे मेरे हैं। साथ आ जाए। आप गार्ड हैं? किसी भी यहाँ से पूछने है गार्ड तो 12 बंदे को लेने आया मैं। वो मेरा दफ्तर आ जाए। कोई गार्ड नहीं है। नहीं कोई भी नहीं है। आइए दफ्तर छोड़ के आ गए आजे आप? भाई, पीछे बंदे अंदर है, सारे पीछे पीछे वारदात हो जाए अगर सारे बंदे बैठे भैया, क्या हो गया यार? तो बंदे बैठे हैं, फिर आपको ड्यूटी पे क्यों रखा हुआ है? क्या हो गया? जब बंदे बैठे हैं तो आपको ड्यूटी पे क्यों रखा हुआ लिंक है? ही नहीं है किसी के साथ भाई। यहाँ पे मुझे तो जानते हुआ हैं। ये कि इसने वहाँ देखा कि वो मीडिया वाले हैं, तो जितने एजेंट हैं यहाँ पे उन्हें भाग के बताया, फोन कर दिया कि यार आगे पीछे हो जाओ। भागा नहीं है भाई। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, क्यों झूठ बोल रहे हो? रिकॉर्डेड है। इन्होंने बताया, मैंने बताया? आप बता रहे थे। मैंने किसी को बताया नहीं। अभी एजेंट कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता, इधर का नहीं खड़े। एजेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं जी? जी जी कर रहे बिल्कुल। हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे हमने साथ लाइव कॉस्ट हुआ है। ये तकरीबन 2 घंटे पहले के हम आए हुए हैं, तो एक एजेंट आया है और यहाँ पे एक काफ़ी जो है तादाद थी इनकी, ये तकरीबन 14 से 15 लोग थे, ठीक है। और ये मुख्तलिफ शक्लों में, भेड़िए की शक्ल में ये लूट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। सर जस्ट अ मिनट, मैं बात कर रहे थे ना उनको? मुझे बात करने का मौका देंगे तो फिर मैं अपनी बीती सुना रहा हूँ, ठीक है। तो पैसे मांगे आप आपसे भी उन्होंने? इधर मौजूद थे, ये भी थे उनके साथ? ठीक है, ये भी मौजूद थे। इनके साथ जो 15-20 लोग अभी और थे, और ये मुख्तलिफ शक्लों में खड़े हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। वो कार्रवाई पता कहाँ से होती है? वो लगी उधर पार्किंग, उस पार्किंग में जब आप गाड़ी लगाएंगे वहाँ से उतरेंगे तो फौरन ही कहेंगे जी पासपोर्ट बनवाना है, आए मैं बनवाता हूँ। साइड से एक बंदा जो है वो गाइड करता है कि जी आप उधर आए, उधर पार्किंग है, ठीक है। आगे उन्होंने मगरमच्छ खड़े किए हुए हैं। हमें इन्होंने इसी तरह गाइड किया है बाकायदा। उन्होंने कहा जी 3500 रुपया पर पर्सन का होगा,
10,500 रुपया। 3 मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है, एक बेटी है और मेरी वाइफ। मतलब आ जाए जी, वो उधर भी कोई इनका दोस्त है, आ जाए भाई। जी जी जी। आए हैं, दफ्तर छोड़ा हुआ तो कोई मसला नहीं है, दफ्तर छोड़ा हुआ कोई मसला नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं मोहसिन नकवी, उनकी तरफ से ये गाइडलाइंस आ चुकी हुई हैं कि कोई बैकलॉग पासपोर्ट ऑफिस में नहीं होगा। आप अप्लाई करेंगे। इवन वो कुछ दिन पहले यहाँ विज़िट करने के लिए भी आए थे और ये मेक श्योर करने के लिए था कि पासपोर्ट का कोई बैकलॉग नहीं होगा। आप नॉर्मल बनवाएंगे, अर्जेंट बनवाएंगे या आप इमीडिएट पासपोर्ट चाहते हैं, इवन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद यहाँ लाइन आप रश देख सकते हैं किस हद तक है। तो लोगों से जानते हैं क्या सूरत हाल है, पासपोर्ट मिल रहा है या नहीं, और यहाँ पर जो एजेंट माफिया है वो किस तरह काम कर रहा है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे तो पार्किंग में ये कार्रवाई शुरू होती है पार्किंग से, जहाँ आप गाड़ी लगाते हैं, अपनी बाइक लगाते हैं, उतरते ही आपसे कहते हैं कि सर आएँ, हम आपकी खिदमत करते हैं, हमें मौका दें, और वहाँ से आपको लेकर आते हैं और फिर वहाँ डील होती है। तो ये 2 तरह की पार्किंग है जहाँ भेज के डील शुरू की जाती है। क्या नाम है? कुछ भी नहीं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। किस सिलसिले में? नहीं, मैं तो उनके साथ आया हूँ। किन के साथ? मैं तो काम करते ही नहीं। मुझे कौन सा काम? और सर मैं नहीं पासपोर्ट का काम करता है। मैंने तो पासपोर्ट का सवाल ही नहीं किया। सर मैं तो काम करते ही नहीं। मैंने तो पासपोर्ट का सवाल ही नहीं किया मैंने आपसे। कसम तो मेरा नहीं काम कर। मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं आपसे। मैंने तो पूछा भाई कैसे हैं, नाम क्या है। करते ही नहीं काम सर। मैंने तो आपसे पासपोर्ट का सवाल ही नहीं पूछा। तो फैमिली को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मुझे पासपोर्ट काम नहीं करता। फैमिली को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? नहीं करता पासपोर्ट। यार मैंने पासपोर्ट का सवाल पूछा। मैं नहीं इधर काम। कौन से भाई करते हैं? सर फिर मुझे तो पता ही नहीं। किधर? वो बाहर जा रहे हैं, जो भाग रहे हैं। कहाँ? ये वो कोर्ट वाले सारे जा रहे हैं। ये कोर्ट वाले जो बुजुर्ग जा रहे हैं, ये तो बुजुर्ग हैं। लड़का गला वो कौन सा? वो वाला यार मैं काम नहीं करता। तो फैमिली छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप, जिसके साथ आए थे? कसम नहीं है उसने। नहीं मैं कह रहा हूँ। अभी आपने कहा फैमिली के साथ आया हूँ। सर उन्हें जाकर पूछे। मैंने आपसे सवाल किया पासपोर्ट का? नहीं किया। तो फिर आपने तो खुद मैं कैसे काम कह ही नहीं दिया? करता। मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे ये बात। वीडियो इतनी बना भी ली तो फिर आता है। आ जाए जी। ये जी, ये जी, ये सूरत हाल है। वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो देखें, ये भाग के बाहर जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की इस एफ़र्ट को हम सराहते हैं और इसीलिए यहाँ पर आकर आज दिखाने का मकसद ये था कि ऐसे डील होती है। और ये भाग गया। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने और भी कुछ लोगों को रिकॉर्ड किया हुआ है, कोशिश करते हैं कि हम उन्हें भी यहाँ पे ट्रेस कर लें और यहाँ पे जो दिहाड़ियाँ लग रही हैं वो आपके सामने। नार्मल दी 45 और जैन दी 7500 फास्ट टैग भी सारे 12,000। फास्ट टैग कितनी देर से लगे? फास्ट टैग ना लैगे 8-9 दिन च ते अर्जेंट तो 12,500 च। 1 मिनट रुको। इधर डील होती है सारी। ये वो इलाका है, वो सामने उस तरफ पासपोर्ट ऑफिस है और यहाँ पर जब ये गाड़ी लगती है आके तो यहाँ डील होती है। यहाँ से वो भाईजान जो है ना वो फ्लांग के निकले थे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। हाथ पकड़ना यार, ताकि तू और मैं गुम ना हो जाएं। कितने पैसे लिए हैं फैमिली से? वो जिनको भी भेजा है उनके साथ जा रहा हूँ मैं। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका भाई हूँ। पूछ तो फैमिली तो चलेगी। वो जा भी गई नहीं है ना। कहाँ पे हैं? ये खड़े। बुलाएं ज़रा। छोड़ेंगे। हाँ आए, चलें चलें चलें। छोड़ेंगे तो कितने पैसे लेते हैं एक डील के? वो बोली छोड़ तो दे। एक डील कितने पैसे लेते हैं? भाई हैं आपके? ये डील नहीं करवाई थी आपकी? देख लीजिएगा, पासपोर्ट तो बन गया अब आपका। नहीं बना अभी अच्छा। नहीं बना ही नहीं है अभी। आपका नाम क्या है? अरुण। और आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद। कहाँ से हैं आप? ठोकर से। और आप किस जगह से हैं? जी जी। किस जगह से हैं आप? उधर के साथ ही होते हैं। कहाँ? ठोकर पे। वो आपको कहाँ होते हैं? आवाज नहीं आ रही बोल नहीं सकता। घर कहाँ पे है? आवाज नहीं आ रही। घर कहाँ पे है? चले चले चले। ये सूरत हाल है जी। अंदर जाएं, 4-4 घंटे से बंदे लगे हुए हैं, कोई यकीन जाने कोई नहीं, वो पासपोर्ट का तो बैकलॉग खत्म हो गया है यार। फौरन एक बंदा खड़ा है उधर अंदर, वो क्या करे? एक आदमी कितने बंदों को एक टाइम में टाइम दे सकता है? ठीक है। यकीन जाने 2-2, 3-3 घंटे बुजुर्ग आदमी है। तो आपको यहाँ किसी ने ऑफर नहीं किया पैसे दें फौरन आ नहीं, जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। ऐसी कोई एजेंटी वाली बात खत्म हो गई है। खत्म हो गई? बिल्कुल हमने अभी खत्म हो 3 गई। एजेंट पकड़े हैं। नहीं, यहाँ मैंने पे नहीं देखा। हमारे पास रिकॉर्डेड मैंने है। नहीं देखा। क्यों मैं खाम से गलतबानी करूँ? उम्र का हमारे बता रहा हूँ मैं। पास रिकॉर्ड। अच्छा, पासपोर्ट मिल गया आपका? पासपोर्ट मिला है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टाइम बहुत लग रहा है। अंदर बंदा नहीं है। ये इनसे पूछे कितनी देर लगी? कितनी देर लगी जी?
तकरीबन मैं 11 बजे पौने 11 का आके अंदाजा कर लें। तो अभी तो 5 घंटे गुजर गए आपको। उसे बहुत जलालत है पासपोर्ट मिला कि नहीं? जी मिल गया है लेकिन अच्छा। बहुत क्या क्या तरीकेकार था आपका? मैसेज आया था आपको कि आ जाएं कलेक्ट कर लें? मैसेज आया था आज की डेट का मैसेज नहीं, था? आज की डेट का नहीं था कब मैसेज से? तो मुझे 8 दिन 10 दिन पहले का मैसेज यानी 2024 का मैसेज आया हुआ था। जी वो आए हैं उस दिन, उसने कहा जी मैसेज आ जाया करते हैं, अभी पासपोर्ट आपका नहीं आया। अब दोबारा फिर चक्कर लगाया, उस वक्त भी इसी तरह का दलालत काट ये दूसरा चक्कर है ये मेरा आपका? दूसरा चक्कर है। आपका पहला चक्कर है? नहीं, दूसरा चक्कर मेरा भी। आपका भी दूसरा उस दिन चक्कर कहा है। ये वो आपका मैसेज जब आया ना, आप 8 दिन बाद आना है, मैसेज की 8 दिन बाद आना है। और मैंने आपको एक बात बताऊं, मैंने 13,500 वाला जमा कराया था, अर्जेंट वाला, फौरन? हाँ फौरन, जो 3-4 दिन में मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 3-4 दिन में नहीं मिला। और वो मिला आपको फिर जाके 15 दिन बाद है, और 2 चक्कर भी लग गए? 2 चक्कर भी लग गए। बिल्कुल ठीक है। नहीं कंपनी नहीं जाना आपने? मेरी बात सुनो, आपकी कंपनी तो उधर है ना उस साइड पे? बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी तो बात आप गार्ड छोड़ के बंदा लेने गए? बंदा आया कि नहीं? बंदा नहीं लेने तो आया, फिर यहाँ कहाँ बैठ गए? बैठे हैं जितने मर्जी बैठ सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ये सामने पार्किंग ये है, मैंने यहाँ से डील शुरू होती है। ओ भाई नहीं, यहाँ पे लिंक नहीं अच्छा, है क्या कोई, क्या मिलेगा वैसे हराम कुछ खा नहीं के? मिलेगा। बच्चे हैं? बच्चे हैं माशाल्लाह। पढ़ाते हो उन्हें? भाई किस चीज़ की बहस कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ाते हो? बहस किस चीज़ की है? आप बताएं। बहस किस चीज़ की भाई? मैंने बताया बहस किस चीज़? क्योंकि आपने यहाँ से जाके सबको बताया, सबको मैंने बताया। अल्लाह तो यार वो आ गए हैं, बात सुन, ये बात तो यार वो आ गए हैं बात सुन और भाग जाओ यहाँ से सारे। बात सुन, सुन रहे हैं? बात सुनाए नहीं, ये बात इसको कैमरे को हाथ नहीं लगाना, कैमरे को हाथ नहीं लगाना। इधर नाम क्या तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? बात सुन, कैमरे को दोबारा हाथ नहीं लगाना। आप इकराम, कैमरे को हाथ नहीं लगाएं, बात करें, मुसलमान, बात करें। मुसलमान, आप हैं मुसलमान, मैं हाँ, मुसलमान, मुसलमान है, फिर भी मैंने किसी दिहाड़ियां को लगा नहीं रहे हैं। बताया, मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा, किसी को बताया नहीं, लेकिन भागे थे इसीलिए? मैं कहीं भी नहीं भागा। हमारा बंदा आ गया था ना, इसलिए पता चल गया था। तो कंपनी इधर है ना यार, उधर जहाँ गार्ड हो, जहाँ गार्ड उधर जाओ ना। चले जाएंगे इधर फिर इधर जा रहे हो, फिर इधर से? यार इसको 15 पे करें कॉल, इसको गिरफ्तार करवाएं, इसको गिरफ्तार करवाएं जो लोगों से यहाँ पे दिहाड़ियाँ लगा रहा है। कितने में मिलता है? कोई देने नहीं गया मैंने। 3500 रुपए। कौन है आपके ओ दोस्त? भाई जाओ, कोई दोस्त नहीं है भाई, अल्लाह का वो वास्ता दोस्त जाओ इसको यार। लेने आए थे, उसको कोई तो दोस्त लेने नहीं, किसी को लेने आए। नहीं लेने आए? नहीं लेने आप तो किसी को पिक करने आए थे। आप तो किसी को लेने आए थे। भाई किसी को लेने में बहस ना करें यार। आप नहीं लेना? वो बंदा आपका वेट कर रहा होगा उधर, जिससे डील की होगी वो वेट कर रहा होगा। वो अभी आप जैसा एक पहले था, कलमे की कसम खा के बाद में भाग गया। किसी को नहीं बताया मैंने, किसी किसी को नहीं बताया, लेकिन आप डील करते हैं। चलें, आपने नहीं बताया लेकिन आप डील करते हैं, ऐसा ही है। आपने किसी को बताया तो नहीं होगा, लेकिन आप डील करते हैं। यार कंपनी चले जाएं, ये ले ये है, ये हकीकत है जी इनकी। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, जूम करें जनाब आली, ये हकीकत है। बैठो बैठो, वो देखें जी, वो उसको रिकवर करने के लिए आया था और वो निकल गया है। अब अंदाज़ा करें कि वो कस्में खा रहा था कलमे की, मुसलमान होने की। यहाँ अजान हो रही है। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये हमारे निज़ाम की हकीकत हमने आपको दिखाई है। वो जो पहले मिला उसने भी कलमे की कसम खाई और कहा कि मैं तो पासपोर्ट का काम ही नहीं करता। मैंने तो सवाल भी नहीं पूछा था कि आप पासपोर्ट बनवाते हैं कि नहीं। और ये दूसरा शख्स जो मेरे मुसलमान होने पर सवाल कर रहा था और वो इधर से निकल गया है। मौजूद यहीं कहीं पे होगा, आसपास ही होगा, इधर उधर कहीं बैठ जाएंगे। सर लेफ्ट हो जाए सर, अभी गया अभी गया है ना उधर, ये इधर ही है, अपनी आंखों से देखा है सर उसको भागते हुए। जी जी। वो मुझे कह रहा है कि मैं कसम खा रहा हूँ मैं पासपोर्ट का काम नहीं करता। नहीं मैंने खुद देखा है, अपने पास में काम कर रहा है सर। कर रहा है? ले जी, ये किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना हमारा मकसद नहीं था। हकीकत आपके सामने, हमारे साथ रहें। अभी प्रोग्राम भी जारी है, सफ़र भी जारी है, और जो लोग मुसलमान होने के नाम पर दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। हम 2 दिन पहले आए इधर, अच्छा। ठीक है, हम इधर बाइक खड़ी की है, और वो एक लड़का है कहा, उसने कहा क्या बनवाना, हमने कहा हमने पासपोर्ट। एजेंट आया, एजेंट था, उसने कहा क्या बनाएगा पासपोर्ट। उसने हमारे से 10,000 रुपया लिया, 3,000 हमने बैंक में फी डाली है। उसने पैसे पकड़ के उसने कहा आपको अंदर लेके जाऊंगा। वो अंदर नहीं लेके गया, उसने मुझे इधर लाइन में खड़ा कर दिया। हम 2-3 घंटे इधर खड़े रहे, बाद में देखा तो वो भाग गया। आज भी हम आए, सुबह 9 बजे से हम आए हैं। 3,000 रुपये बैंक की फीस थी, हाँ। 7,000 रुपये उसने अपना लिया आपसे। 10,000 रुपया उसने लिया। अच्छा, 13,000 टोटल लिया। हाँ, उसने भी आज भी ऐसे किया, आज भी पैसे उसने पकड़े। खुद करते नहीं है, बैंक में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, इधर भी ऐसे 4 दिन बाद अभी मिला मुझे। 4 दिन बाद मिला आपको? मैसेज किस तारीख का आया था? तो 1 माह हो गया पूरा। 1 माह हो गया आए हैं रात को, तकरीबन 11 बजे आया हूँ मैं। हाँ, ये 24/7 सेंटर है। 6 बजे आया हूँ मैं, तकरीबन रात को 10 बजे बोलते हैं बैंक में जाओ दोबारा वेरिफिकेशन को। ये भी रात को 10 बजे कौन सा बैंक खुला होगा?
वही तो मैं कह रहा हूँ, वेरिफिकेशन अंदर भी कर सकते हैं, बैंक वाले वो अंदर भी कर सकती हैं। हमें जलील कर रहे हैं। वो काउंटर एक चलाया वो तो 3-3 4-4 इशू क्या है कि पासपोर्ट आया ही नहीं था कि आ गया था, आपको दे नहीं? वो दे ही नहीं रहे। एक बंदा अंदर खड़ा इधर अगले दिन वजीर दाखिला मुझसे नकवी भी आए हुए थे। एक जने रुके हुए, एक बंदा कितने काम, एक विंडो चल रही है, एक विंडो चल रही ये है, बाकी बाहर लाइनें लगी हुई हैं। इसलिए लगी हुई विंडो एक चल रही है, बंदा भी एक है। वो एक फाइल उठाएगा, जाके देख के आएगा, फिर लेके आएगा। वो कैसे तो किस तरह काम होगा? आप बच्चे को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, कितनी देर से खड़े हैं? अंदर बेगम गई हैं आपकी? और क्या मिल रहा है पासपोर्ट के नहीं मिल रहा? पासपोर्ट नहीं बनवाना है बच्चे का, तो अभी लाइन में लगी हुई, देखें क्या कितनी देर लगती है। अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, लोग तो बता रहे ऑनलाइन अप्लाई कर देते। ऑनलाइन फीस जमा करवाई हुई है। ठीक है, अब पासपोर्ट अप्लाई करना है। पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ कोई एजेंट नहीं मिला आपको जिसने कहा कि आए आपका काम? एजेंट आया था, उसका 4,000 रुपये लगेगा 4,000 लगेगा। 4 वो पहले इनका किधर गया? वो दोस्त के पैसे लेकर भाग गया है, ये भी ख्याल करना है। वो उससे 13,000 रुपये लेके एजेंट भाग गया और पासपोर्ट फिर नहीं मिला उसका। इसीलिए तो हम खुद लाइन में लगे हुए हैं, थोड़ी जहमत उठा लेंगे मगर पासपोर्ट खुद बनवाएंगे। बच्चे को सर्दी लग जाएगी, मौसम भी ठंडा है, जैकेट तो आपने पहनाई हुई है, लेकिन किस तरह चलेगा? बस कहाँ जाना है? मजबूरी है, तो वो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए था। कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान से बाहर कहाँ सफ़र करना है? अप्लाई करना था यूएसए के लिए। यूएसए के लिए अप्लाई करना है। बहरहाल जी ये सूरत हाल है कि बच्चों को भी यहाँ पर जलील होना पड़ रहा है। इसके पैसे लेकर भागा जी एजेंट 13,000 रुपये, और एजेंट यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं वो आप देख चुके हैं। यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जब वो कैमरा देखते हैं तो उनकी दौड़ें लग जाती हैं। जब ये अंदर जो लोग बैठे हैं इन सबको पता है, जो एजेंट इससे 13,000 रुपये ले रहा है वो सारे उसके नहीं है। 3,000 जो सरकारी फीस थी वो उसने जमा करवा दी। जो बाकी 10,000 रुपये वो सारा एजेंट का नहीं है, वो हिस्सा अंदर जाएगा तो काम होगा ना तुम्हारा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इस दफ्तर के अंदर लोग बैठे हैं उन्हें ना पता हो और जो उनसे ऊपर बैठे हैं उन्हें ना पता हो। ये ना वो कह रहे थे कि हम लाइन, आप हमें पैसे देंगे, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मतलब यही है ना कि वो अंदर जाके काम करवाएंगे, तो जिससे काम करवाएंगे उसको सब देंगे ना। लाजिम बात है, उसे कुछ ना कुछ देंगे। और यही बात उसने कि मैं क्या आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो जी हमने अंदर भी देने हैं। जो इनके ऊपर डायरेक्टर है इनके या इनके ऊपर अथॉरिटी है उन्हें नहीं पता ये पैसे लेते हैं? पता है, सबको पता है। लाजिमी बात है, यहाँ पे जितने भी खड़े हैं ये सिक्योरिटी गार्ड सब हमले को पता है कि ये हो रहा है सब कुछ। ये होता है, ठीक है, करप्शन हो रही है, मगर वो कोई पूछने वाला नहीं ना, ये पूछने वाला नहीं। अंदर लगाया तो हुआ है कि आप किसी एजेंट से रब्ता ना करें, और बगैर रब्ते के आप लाइनों में ख्वार होंगे और कुछ नहीं। हाँ, बच्चों को लेके खड़े रहे यहाँ पे, लाजिमी बात है कि और वो 4 घंटे सर्दी में खुद भी बीमार हो जाए, बच्चा भी बीमार कर लें। और एक डॉक्यूमेंट्स का भी मसला होता है, छोटी सी चीज़ होता है जो वापस जाके लेके आए उसको, वरना जब उसके बाद आपने नहीं होगा। ऑनलाइन अप्लाई किया है तो उस पर लिखा नहीं हुआ था कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए या लेकर आने जी, हैं? वो तो डॉक्यूमेंट्स लिए आए थे ना, फिर हम वो तकरीबन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। पहले तो इन्फॉर्मेशन लेकर गए कि लगना क्या क्या साथ, तो फिर वो फीस जमा करवाई है। फीस जमा करवाने के बाद अब हम तकरीबन उसको लाइन में लगे हुए हैं। अब देखें कितनी देर लगती है। कितनी देर लगती है? आप किस चक्कर में खड़े हैं? पासपोर्ट बनवाना है। तो कब से खड़े हो? 4-5 घंटे हो गए हैं। क्या मसला क्या है? वो बस वैसे इतनी रश बना हो गया है। आप किस चक्कर में? वालेकुम सलाम। ये इन लोगों ने मुल्क की खिदमत करनी है, डॉलर कमा के भेजने, इनको सहूलत ये दी गई है। ये इनकी वजह से हमारे मुल्क में अच्छी मईशत चलनी है, डॉलर आएंगे, और ये इनकी हालत ये है। वो ये लाइनों में खड़े हैं, ये देखिए। इन्हें शर्म नहीं आती है ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उनके लिए सब कुछ मुहैया है। जलील अवाम हो रही है, जिन्होंने मुल्क को लूटना है उनके लिए सब कुछ मुहैया, जिन्होंने खिदमत करनी है उनकी हालत ये एक है। तो ये नौजवान मजबूर हुआ कि इसे यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला। अब अगर वो बाहर जा रहा है तो पाकिस्तान के जिस आखिरी इदारे से उसका पाला पड़ता है उसके बाहर ये लाइन लगी हुई हैं। और इन्होंने डॉलर भेजने हैं, मुल्क की मैशत स्ट्रॉन्ग होगी उससे। ये इनकी हालत है। हमारे ये जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको इतनी अकल नहीं है कि इनको कम से कम ऑनर करें। इनकी ऑनर करें, इनकी ऑनर करें। घर में 5 बच्चे हो ना, तो जो कमाऊ पूत बच्चा होता है उसकी बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि वो घर पैसे देता है, उससे घर का किचन चलता है। ये इनमें से अक्सरियत वो होगी जो इस मुल्क के लिए कमाऊपूत होंगे, जिन्हें सरकार ने यहाँ तो रोज़गार या वो फैसिलिटी नहीं दी और उसने ये फ़ैसला किया कि मैं प्रदेश जाऊँगा, फैमिली छोड़ के अपनी वहाँ पे मुश्किल ज़िंदगी गुजारूँगा और इस मुल्क के लिए रेमिटेंसेस भेजूँगा। जिस आखिरी इदारे से उसका पाला पड़ रहा है उसके बाहर वो सुबह 10 बजे से 11 बजे से लाइन बनाकर खड़ा है। उसे ये नहीं पता कि आज पासपोर्ट मिलेगा या नहीं, या रात 10 बजे से ये कह दिया जाए कि जाओ बैंक से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के लाओ। बैंक 5 बजे बंद हो जाता है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे मिजाज हैं?
खैरियत से हैं? कब से खड़े हैं? आपका नंबर नहीं आ रहा। तकरीबन 2.5 आवर हो गए। 2.5 घंटे से खड़े हैं। हाँ जी। तो क्या मसला क्या है अंदर? मसला फीसा गौरस है जी, कोई पता नहीं चल रहा पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपको मैसेज आया हुआ है? कोई मैसेज नहीं, ये फास्ट ट्रैक है। कितने पैसे दिए हैं? 12,500, 8 दिन का टाइम है, 2 महीने हो चले हैं, ना कि मैसेज आया है। 28 अक्टूबर की डिलीवरी डेट 2024 की। यस। हम तो नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी की भी हम 5-6 तारीख में आ गए, पहला हफ्ता जनवरी का भी 2.25 महीने गुजर गए यस, यही और अभी आप हवा में लटके हैं। हवा में। आपको मैसेज नहीं आया? ना कि मैसेज है, इनके मैसेज पे जो 9988 नंबर दिया हुआ है वहाँ पे 3 SMS किए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया। इनकी वेबसाइट पे मैसेज किया है, कोई रिप्लाई और नहीं आया। फास्ट ट्रैक बाय लॉ आपको 4 दिन में मिलना है, 24 को 8 आपने दिन में। 8 दिन में मिलना 8 है। दिन में मिलना है। और 2, लेकिन अब तो वो मसला नहीं है, वो तो बैकलॉग ख़त्म हो गया है। वज़ीर दाखिला भी आए थे मोहसिन नकवी, उन्होंने 2024 में बैकलॉग ख़त्म कर दिया, नई मशीनें बाहर से इंपोर्ट की। पता नहीं किस मुल्क से इंपोर्ट की हैं, पाकिस्तान में तो नहीं आ रही। ये देख रहे हैं, लंबी लाइन देख रहे हैं कहाँ इधर भी लगी है, ये खवातीन भी खड़ी हैं, वो जो अंदर खड़े हैं वो भी रो रहे हैं। खवातीन का इंतज़ाम देख लें कि 3.5 फुट का गेट है और एक गेट से खवातीन को भी गुजार रहे हैं, मर्दों को भी गुजार रहे हैं। ये इनका सेटअप देख लें आप, ये इन्होंने बेहतरी की है पाकिस्तान में। यहाँ से मर्दों ने कम से कम खवातीन का तो लाइन ही अलग कर दें, लाइन लग करनी, विंडो अलग कर दें, विंडो लग करनी जहाँ चाहिए, पे वो इजीली जाके सीनियर सिटीजन का पोर्टर होना चाहिए। वो देखें आप खवातीन का देख रहे हैं कि तो क्या आप भी हाल किसी किया गया एजेंट को उन्होंने। देते पैसे, आपका भी पासपोर्ट बन के आपके हाथ में आ जाता। आपसे जब ये अप्लाई करने थे किसी ने पैसे नहीं मांगे थे? हमने MSc कंप्यूटर साइंस में की हुई है। ओहो, आपने समझा मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़ा लिखा है, मैं बाय लॉ चल के काम कर बाय लॉ हम इंतजार कर रहे थे कि SMS आए, लेकिन वो भी नहीं आया। आपको ये किसी ने नहीं समझाया? नहीं। जिस तरह अभी आप मशीन की बात कर रहे थे, पाकिस्तान नहीं पहुंची, तो MSc कंप्यूटर साइंस भी पाकिस्तान में करके बैठे हैं आप। बस यही हाल है, बस अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से निकलने का कहाँ प्रोग्राम जाना है। अब देखते हैं, कहीं तो सऊदी अरब का प्लान है, आप देखें। तो जब आप भी चले जाएंगे तो यहाँ निज़ाम कौन ठीक करेगा? यहाँ बैठे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, इन्होंने संभालना है मुल्क। उन्होंने तो पाकिस्तान की आवाम चली जाएगी, बस ये 2-3 लोग रह जाएंगे इधर, यही हाल है। उनके बस में तो मशीन इंपोर्ट करना था ना, तो जो बैकलॉग था उनका काम था सहूलत देना, इनका मुहैया काम है करना। वज़ीर ख़जाना इंपोर्ट करना, जिनका पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं था, एक दिन में उन्होंने पासपोर्ट भी बनवा दिया, वो आके वज़ीर ख़जाना बन गया। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। आधा घंटा हुआ है और आपके साथ मदर हैं? ओके, तो पहले भी चक्कर लगाए या नहीं? पहले आए थे तब कितनी देर खड़ा होना पड़ा? नहीं, तब पासपोर्ट बनवाने आए थे। तब बनवाने आए थे। कितनी फीस दी थी? 12,500। 12,000 रुपये। तो मैसेज आया आपको कि पासपोर्ट आ गया? आ गया। आज ही का मैसेज है या पहले का आया हुआ है? पहले का आया। पहले का आया हुआ है। चलें ठीक है जी, जाएँ। ये यहाँ पर ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद मौजूद है, मर्द भी खड़े हुए हैं और बच्चों को भी लेकर आ गए हैं आप। चलें, आपने तो खड़े होना है, बच्चे को क्यों साथ ले आए? जी सर, बस आना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। कितनी देर से खड़े हैं आप? तकरीबन 2 घंटे हो गए सर। आपका पासपोर्ट बन गया हुआ है? जी, मैसेज भी मिल गया। कितने पैसे देकर बनवाया आपने? वो 45 वाला। 4500। तो कितना टाइम था आपका? वो कह रहे थे भाई 2 माह के अंदर अंदर आ जाएगा आपका। और 2 माह अभी आज हुए हैं कि पहले के हो चुके हैं? नहीं नहीं, पहले तकरीबन पिछले वीक आ चुका है, मैसेज मेरे को मिल चुका है। उस दरमियान चक्कर लगा आपका? हाँ जी। बाकी ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, दाखिली रास्ता लेडीज और हाँ, ये चीज़ गलत है। ये गलत है। ये कम से कम एक दरवाज़ा ही अलग कर दें। दरवाज़ा अलग कर दें, ताकि देखो ना, 7 आदमी खड़े हैं, 7 लेडीज खड़ी है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, मेरे को ना मुनासिब है। लेकिन ये कोई इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। हाँ आपने एक अलग एंट्री देनी है उन्हें जी। इसमें, इसके लिए कोई बड़े बजट को अप्रूव करवाना या कोई बड़ा अप्रूवल लेना कुछ भी मसला नहीं है। लेडीज और दूसरे का दाखिला जो है ना, वो अलग अलग कर दें। हाँ, जो अंदर से बाहर आता है वो उसने भी इसी गेट से निकलना है। इसी गेट से निकलना है। खातून ने एंटर भी यहाँ से होना है, मर्दों ने भी यहाँ से एंटर होना है। हाँ जी, 2 मर्द जाते हैं, 2 लेडीज जाती है। ये दाखिली रास्ता बहुत मुश्किल है। देखो, साथ साथ आप कैमरा तरफ ले जाओ, बिल्कुल वहाँ पे तो अंदर से लोग वापस जो आ रहे हैं, उनके लिए निकलना मुश्किल है। निकलना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? सर, फादर और मदर का लेने आया हूँ पासपोर्ट, और 12,500 पे की थी फास्ट ट्रैक पे। जी। तो फास्ट ट्रैक तो 8 दिन में मिल जाना था आपको, पर ऑनलाइन पे किया यहाँ पे? 2-3 दिन का टाइम दिया था इन्होंने। 3 दिन का टाइम? जी जी, 3 यहाँ पर आगे पे किया था कि ऑनलाइन किया था? यहाँ आके पे किया था। ठीक है। और तकरीबन 2.5 घंटे हो गए खड़े हुए। तो जहाँ तक लग रहा है कि जितने इस टाइम मर्द बाहर हैं, इससे ज़्यादा अंदर खड़े हुए ज़िग-ज़ैग में। जी जी, ऐसा ही। तो वही बस परेशानी बनी है कि अभी कितना टाइम लगेगा। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़े हैं? BBA। तो फिर आप तो यहीं पाकिस्तान में कोई फ्यूचर देखेंगे अपना? कोशिश तो है, पर हालात बता नहीं रहे। ये 2.5 घंटे यहाँ खड़े होने के बाद क्या ख्याल है कि इरादा मजीद पक्का हुआ है? नहीं, बदल रहे हैं ख्याल। बदल रहा है जी। अच्छा, चक्कर आपका पहले कैसे पहले भी लगा है?
नहीं नहीं, पहला है। आपका पहला चक्कर है। आप इस दौड़ में नए आए हैं। जी जी चलें। जी जी, पता नहीं था कि इतना होगा, क्योंकि जस्ट फॉर्म हमें मिले हुए हैं और जस्ट पिक ही करना है अकॉर्डिंग टू अस। According to पता you नहीं है अब ना, क्या कर रहे हैं। अब जब अंदर जाएंगे तो वो कहेंगे ओहो वो तो आपका पासपोर्ट या तो आया नहीं होगा या उसमें डॉक्यूमेंट में और हालांकि टाइम भी इतना हो गया, 2-3 दिन का टाइम था, तो ये 2 हफ्ते बाद उम्रे पे भेज रहे हैं अम्मा अब्बा को? जी जी, उम्रे पे। तो कब जाना है उन्होंने फरवरी में जाना है। फरवरी में हमने जाना है। इसी उम्मीद से किया था अर्जेंट के जल्दी मिल जाए, वरना ये कह रहे थे कि 4 माह बाद मिलेगा जो 4500 वाला है। हमने 12.5 इसीलिए भरा। जब आप यहाँ पर आए तो कोई एजेंट नहीं मिला था जिसने कहा हो कि भाई दें ज़रा 4000, आपका प्रोटोकॉल में काम करवाते हैं? नहीं मिला तो नहीं, बहरहाल काफ़ी है यहाँ। अभी एक गुजरे थे। अच्छा, वो उसने कह भी रहे थे ऑफर कि- किया आपको? नहीं ऑफर नहीं, उन्होंने अंदर ऑफर किया, तो वो टाइम से काम करवा के जा रहे थे। अच्छा, एक शख्स यहाँ खड़ा था जी लाइन जी, में, मेरे साथ खड़े हुए थे। उन्होंने एक एजेंट को जी जी पैसे दिए? जी जी, और लेके टाइम से चले गए। लेके चले गए? जी जी, टाइम से चले गए। और आप 2.5 घंटे से यहाँ खड़े हैं? जी जी, और उन्होंने ऐसा इशारा भी किया था मुझे कि आ जाओ भाई। हाँ, कुछ करें। कितने में डील हुई थी उनकी? बताया नहीं, बस वो गुजर गए, इशारा करके बता। तो आपको तरीका बता गए थे ना यार। जी जी जी, सीखा करो, इधर सीखा करो। जब आप बनवाने आए थे ना उस वक्त ऑफर हुई थी। कितनी? जब बनवाने कितनी? वो कह रहे थे 2000 रुपया दे दे। ठीक है। जब हम बनवाने आए थे। चलते जाए साथ, आप या कोई और आ गया तो आपने मुझे उसका जिम्मेदार करार दे देना है। 2000 रुपया मेरी दे कोई दे गलती नहीं भाई। नहीं कोई मसला अच्छा, नहीं। 2000 रुपए की ऑफर हुई थी आपको? 2000 दे दे बनवा ले। मैं कहा यार मैं तरक्की हूँ, 2000 नहीं देता मैं खड़ा हो जाऊंगा यहाँ। यहाँ लाहौर रहते हैं कि उधर से ही आए मैं हैं? जिला भावलपुर का हूँ। अभी वहीं से आ रहे हैं? नहीं इधर अब तो सुंदर पे रह रहा हूँ। यहाँ तो वहाँ भावलपुर में कोई फैसिलिटी नहीं है नहीं, पासपोर्ट यहाँ पे काम करता हूँ ना। यहाँ काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल इस ठीक वजह है, से मैं कोई इधर गल से नहीं। बनवा- सराइकी तो लाइन खलोते रहो, पंजाबी भी खलोते रहो, कोई कोई रोल पठान भी होएगा, कोई सिंधी भी होएगा, तुसी भी खड़े रहो। कोई मसला नहीं। हम सब एक जैसे हैं। 2000 नहीं देना, हराम नहीं खवाना ना खाना। पाकिस्तान में कानून आप सब के लिए एक जैसा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, ये सूरत हाल है। आए जी आगे। ये भाई आप क्यों खड़े हैं? मैं पासपोर्ट लेने आया हूँ। अपना या किसी और का? अपना लेने। और कब अप्लाई किया है? अप्लाई मैंने किया था 1 मंथ पहले, दिसंबर में किया था 4 तारीख। मैसेज आ गया? जी मैसेज आ गया। तो आप उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा? इंशाल्लाह। पहला चक्कर ही है? पहला चक्कर। चलिए अल्लाह करे। कितने पैसे दिए थे? मैंने 4500 दिया। नॉर्मल बनवाया था आपने? नॉर्मल। ठीक है, तो आपको एजेंट नहीं मिले? नहीं, तो उन्होंने होता आपको बस- इशारा नहीं किया कि आपका काम आसान कर देते हैं? नहीं इशारे में हम खुद भी आ जाएंगे। हाँ? हमें दे जाओ। हमें दो, हम करवा हाँ, देते हाँ, हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। सर कैसे मिजाज हैं? क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो आज यहाँ खड़े हैं तो जॉब पे कौन है? जलील होने के लिए जॉब करते हैं कि अपना काम है? अपना काम है मेरा। तो काम बंद करके आए हैं? अच्छा जाहिर बात है, क्या करना है। फिर आप तो अमीर आदमी हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, काम बंद कर दिया। काम भी तो कौन से चल रहे हैं, काम कौन से चल रहे हैं? कामों भी इन्होंने बंद किए हुए सारे काम, टैक्सेस लगाए हुए। कितनी देर से खड़े हैं? मुझे हो गया आधा पौना घंटा हो गया। ठीक है। और पासपोर्ट आपने? मैंने बनवाया था 2 महीने पहले, कल मैसेज आया। पहले जलील होकर चला गया था। पहले भी आए थे? पहले भी आया था मैं। अच्छा, तो कल मैसेज आया तो इसलिए मैं आ गया। देखते तो क्या जो पहले आए थे कितनी देर आपको यहाँ पे खड़ा? 2-3 घंटे लग गए थे। और उसके बाद जवाब क्या मिला कि नहीं वो सर, नहीं जी, हम आपसे माजरत खाएं हैं? वो कहते कि हमें पता नहीं कब आएगा। उन्होंने ये भी बताया। कितने पैसे दिए थे बनवाने के लिए? मैंने 9000 दिया हुआ है। 9000? ई बुलाया था मैंने। ई पासपोर्ट बनाया। ऑनलाइन अप्लाई किया था आपने? नहीं ऑनलाइन ही इनकी कैटेगरी आ गई ना। अच्छा, एक रीडेबल है। उसका कितना टाइम होता है? उसका तो 15 दिन का कहा था इन्होंने। 15 दिन से 2 महीने? 2 महीने से आपका चक्कर लगा तो कहा कि फिर आइएगा? फिर आइएगा ऐसे ही। अभी हम आपसे माजरत खा हैं। तो अगर अभी दोबारा उन्होंने कह दिया फिर? नहीं, अब तो मैसेज आ गया ना पूरा। अच्छा चलें, ये कंफर्मेशन का मैसेज आ गया। कंफर्मेशन का मैसेज आ गया, बड़ी मेहरबानी। भाई कैसे हैं आप? क्या हुआ सर, परेशान लग रहे हैं? बस पासपोर्ट के चक्कर में खड़े हैं। पहले भी खड़े थे? हाँ 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन। 2 घंटे हो गए हैं? क्या करते हैं? हमारा अपना काम है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का? आप साथ ही हैं? नहीं अलग अलग हैं? कंपटीशन आपका आपके पीछे खड़ा हुआ है। वो भी लाइन में, आप भी लाइन में। बिल्कुल ठीक है। हाँ, पूरे पाकिस्तान को लाइन में लगा दिया हुआ है। नहीं, वो मोहसिन नकवी साहब जो है ना वज़ीर दाखिला, जी बिल्कुल वैसे हैं तो बहुत एक्टिव हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और उन्होंने नई मशीनें पिछले साल इंपोर्ट कर ली थी। असल मसला पता क्या था? एक तो था कि बैकलॉग था कि मशीन्स की कैपेसिटी नहीं थी, वो प्रिंट नहीं कर पा रही थी। उसके लिए चाहिए थी फौरी तौर पे मशीनें, और वो पैसे लगा के पाकिस्तान में इंपोर्ट करके इस्लामाबाद में ऑपरेशनल कर भी दी गई। उसके बाद कोई हफ्ता 10 दिन पहले वो इस सेंटर में आए भी हुए थे ये चेक करने के लिए कि लोगों को टाइम से पासपोर्ट मिल रहे हैं या नहीं। जब वो आए थे तब यहाँ कोई लाइन नहीं थी। ये मुझे समझ नहीं आई बात। वो पीछे कर देते हैं, आपको पता है कि राशना पड़े, आवाम को ऐसे लगे कि इजी फील हो रहा है सारा कुछ, तो आपको पता ही करना पड़ता, प्रोटोकॉल के लिए करते हैं वो लोग ऐसे। असल में होना तो ये चाहिए था। अब तो जदीद दौर चल रहा है,
अगर यहाँ पे आप पासपोर्ट के लिए आ रहे हैं, अप्लाई कर दिया आपको, तो TCS के जरिए घर में भेज दें। आवाम को क्यों यहाँ पे जलील कर रहे हैं? कितने को बड़ी रॉकेट साइंस है? कोई सेक्स साइंस नहीं। यहाँ पे बंदा 8,000 9,000 या 6,000 रुपये खर्च चल कर लें, रहा है, 1,000 रुपये और लें उससे। 200-300 की बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इंटरसिटी पे हो जाता है। सर अगर घर पहुँचता हो ना तो हाँ जी। आप 10,000 दे के भी लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये कर सकते हैं। ये बस आवाम को हर जगह जलील होना है। हम भी जलील होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कभी कारोबार नहीं है, कभी कोई काम नहीं है, कभी हर चीज़ में मसले मसाइल पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। आ जाए आगे, आ जाए, दरमियान में आ गया था, नहीं तो मैं बनवा लेना जी पासपोर्ट। तो ये सूरत हाल है जी यहाँ पर। और जो एक बड़ा एतराज़ ये है कि इसी दरवाज़े से ख़वातीन ने एंटर होना है और बाहर भी आना है, और इसी दरवाज़े से मर्दों ने भी एंटर होना है और बाहर भी आना है। और ये कितनी गुजरने की जगह है ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर कितना मुश्किल है कि एक दरवाज़ा ये लग कर दिया जाए। चलें, अगर लोगों को पासपोर्ट तो टाइम पे नहीं मिल रहा या उन्हें इंतज़ार करना पड़ा और उम्मीद है कि मिल जाएगा, बैकलॉग ज़ेर दाखिला कहते हैं ख़त्म हो चुका है, तो सर एक दरवाज़ा भी बनवा दें और ये बड़ा ज़रूरी है। और एजेंट माफिया की कहानी हर ज़बान पे एक जैसी है। कुछ हम आपको दिखा भी चुके हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक सूरत हाल जो है वो बाहर है और एक सूरत हाल अंदर है, वो भी कोशिश करते हैं आपको दिखाएं। लेकिन सर आप अंदर से आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है अंदर? इधर आ जाए। ये अंदर सूरत हाल ये है सर के लाइंस जो है ना वो मूव ही नहीं कर रही, और एक साइड पे सीनियर सिटीजन्स को उन्होंने ज़ाहिर प्रेफरेंस दी हुई है। ठीक है। पीछे जो लाइन है वो मूव ही नहीं कर रही, तो अभी बोल के उनको मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन मेल की बजाय फीमेल पे भी चले जाएं ताकि वहाँ से भी हो। महाराष्ट्र में फीमेल साइड पे नहीं, आप देख रहे हैं फीमेल्स की लाइन भी लगी हुई है, वो भी मैनेजमेंट की पीक पे है। आप एजेंट को पैसे दें तो फ़ौरन काम हो जाएगा। फ़ौरन काम हो जाएगा सर। मुझे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अप्लाई किया था 6 महीने पहले। 6 माह पहले? 6 माह पहले, नो मैसेज। तो आपने जो टूर जो प्लान किया होगा कि जहाँ जाना होगा वो तो टोटली डिस्टर्ब्ड और काम के सिलसिले में जा रहे थे। 15,000 रुपीज़ पर पासपोर्ट डिमांड की गई है कि वो जनाब आप दें, आपको 2 दिन में पासपोर्ट। मैं क्या समझना चाह रहा हूँ कि आप किसी बिजनेस के हवाले से जा रहे थे, काम के हवाले से? मेरा फैमिली ट्रिप था जी। ठीक है। और फैमिली का एक इवेंट था, उसके हवाले से प्लान किया हुआ था। उधर बताया उन्हें कि सर वो हमें पासपोर्ट नहीं मिला, तो क्या रिएक्शन आया? मसला मैं फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ 30,000 रुपीज़ आप पे करें, कल मिल जाएगा, ये लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। तो आपको लगा मैं पढ़ा लिखा पाकिस्तानी हूँ और मैं बाय लॉ जाऊँगा? मैंने कहा यार 30,000 रुपये हराम नहीं करने चाहिए, तो पिछले 2-3 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन लाइन की वजह से फिर वापस चला जाता हूँ। अभी फिर वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहे हैं? कितनी देर खड़े होकर जा रहे हैं? तकरीबन 2 घंटे। नहीं, लेकिन बैकलॉग तो खत्म हो चुका है पासपोर्ट का। एग्जैक्टली खत्म हो चुका है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। ये बैकलॉग का इशू नहीं है, इट इज़ नॉट मिसमैनेजमेंट है ना, एंड मिसमैनेजमेंट इट्स पीक है। बिल्कुल। और आई थिंक माफिया जो है वो स्टिल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने दिखाए हैं 4 लोग यहाँ पे जो लोगों से पैसे मांग रहे हैं। जी जी। और वो कलमा पढ़ के कसम खा गए कि हमने पैसे नहीं मांगे और फिर भाग गए। असल में बात वही है ना कि वो सब चीज़ें चल रही हैं और उसके साथ साथ करप्शन भी चल रही है, वो भी पीक पे चल रही है। थैंक यू वेरी मच जी। कुछ कोशिश करते हैं कि अंदर अगर हम आपको दिखा सकें। मुझे रास्ता दीजिएगा काइंडली भाई, रास्ता देना जी जी, मुझे रास्ता देना, मैम रास्ता दीजिएगा अगर मैं गुजर जाऊँ। और जो अंदर की सूरत हाल है ये अब अंदाज़ा करें तो ख़वातीन भी हैं और बुज़ुर्ग भी यहाँ पे हैं। भाई कब से खड़े हैं, क्या हुआ? सर यहाँ पे मैं तकरीबन मुझे कोई 3-4 घंटे हो गए हैं। ठीक है। मैं अंदर गया हूँ। अच्छा। उनके जो ऑफिसर थे उनसे भी मैंने कंप्लेन की है, वो नीचे आए थे और उनको रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा इसको एक्सपीडाइट करवा दें, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा। अब 10-15 मिनट लग रहे हैं एक बंदे को पासपोर्ट मिलने में, 10-15 मिनट। ये तकरीबन मैं यहाँ 12 बजे का आया हूँ, तब तो 5 घंटे गुजर गए। हाँ जी, 5 घंटे गुजर गए और अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। 2 घंटे अभी भी। बैकलॉग तो खत्म हो गया है। ये असल में एक ही बंदा है अंदर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट एक बंदे को लगाते हैं, इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। लोग थक गए हैं, ठीक है, गार्ड इनके आते हैं, वो अंदर पर्चियाँ पकड़ाते हैं और लेकर चले जाते हैं। तो सीनियर तो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपका क्या हुआ? ये भाई हमारा उसके सिटीजन 2-3 घंटे हो गए, थक गए, शुगर के मरीज है, मरने वाले हुए हैं। तो ये वाली विंडोज क्यों नहीं चल रही? कोई नहीं चलती। इधर टीवी में बैठे देखते आवे से नहाते, टीवी में देखो तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कख भी नहीं करते। टीवी देखो बस, टीवी के साथ। कब से आए हुए हैं? 6 घंटे हो गए। और कहाँ से, किस इलाके से? इतने बाहर तुरे फिर कभी अंदर आ जाने, कभी बाहर तुर फिर पहले उस लाइन से लगे रहे, उन्होंने जमा होने वाले आ पासपोर्ट 30 तरीक का, पूरा महीना हो गया। 30
कितने पैसे दिए थे? 7,500। और ये 6 दिसंबर को मिलना था आपको। ठीक है, तो आपकी जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग, उनके अलग विंडो नहीं है कोई? कोई होएगी जी, तो कोई नहीं नजर आ जाए, कोई विंडो नहीं होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, नहीं है इधर। सीनियर सिटीजन आर मोस्ट रिस्पेक्टेड। पासपोर्ट ऑफिस से कोई बंदा इधर आके ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद अस। कोई बंदा कख नहीं होता, कख नहीं होता। ठीक, आप कब से खड़े हैं? ये काफी देर हो गई, 4 घंटे हो गए। गले का लाज उधर मारने भी थोड़ा आए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब 837 साल साढ़े वास्ते दिल दे मरीज आ, 2-4 घंटे बैठे को पूछना नहीं। आप स्विट्जरलैंड से गला ठीक रही है। सुबहान अल्लाह, ये मुल्क है, ये मुल्क तरक्की कर रहा है, इंसाफ मिल रहा है, बड़ा साफ मिल रहा है। अच्छा, आप 4 घंटे से खड़े हुए हैं, कोई बंदा आगे पूछ नहीं रहा किसी। लेकिन बैकलॉग तो खत्म हो चुका हुआ है, पासपोर्ट तो प्रिंट होकर आ रहे हैं, नई मशीनरी उसके लिए इंपोर्ट कर ली गई थी जी। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी भी आए हुए थे, उन्होंने आकर खुद सारा चेक किया है, बैकलॉग का इशू नहीं है। नहीं, सवाल ये सीनियर सिटीजन को क्या प्रोटेस्ट दे रहे हैं? ये 4 विंडो तो ये बाकी बंद है, मैं देख रहा हूँ। एक वो चल रही है खवातीन की साइड पे, एक यहाँ पे चल रही है, यहाँ बच्चे भी, बुजुर्ग भी। कोई बंदा अंदर से ऑफिसर कोई नहीं आ रहा, कोई इनका जो सुपरटेंडेंट है वो नहीं आ रहा आगे देखे कि क्या जाके कंप्लेन करें उन्हें। ऑलरेडी उनको बताते हैं, वो कोई बंदा अंदर जाने नहीं देता, जाने नहीं। कंप्लेंट किसको करेंगे जाके? आप इस साइड पे वेट कर रहे हैं, खवातीन आपके साथ? जी, मैं, मेरी बेटी है उसके साथ, उनके साथ वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, मैं एक इशू रेज़ करना चाह रहा हूँ कि ये मैंने अपनी मदर का पासपोर्ट अप्लाई किया था ऑनलाइन। ठीक है। तो आज से 2 साल पहले पासपोर्ट घर में आता था, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने का मकसद क्या है कि आपको घर में डिलीवर हो जाए। लेकिन अब वो उसकी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पे ये पिक करने आना पड़ेगा, पिक करने के लिए। अब मैं DHA से आया हूँ, यहाँ पे 4 घंटे हो गए, और हमारा कसूर क्या है कि ऑनलाइन अप्लाई करें और जो फ़ी मैक्सिमम थी वो भी पे करें, और 4 घंटे से यहाँ पे उस वक्त मुझे याद है कि 12,500 दिए। 12,500 वो दिया। हाँ। फिर DHA से यहाँ पे भी आए जी, यहाँ अब भी अगर नहीं मिला तो फिर अब तो दोबारा आना पड़ेगा। अब मैं तो नहीं आऊँगा, अब दोबारा 4 घंटे हो गए हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। बल्कि मैंने अंदर गया हूँ, मैं इनके ऑफिसर से मैंने कंप्लेन भी की है, लेकिन उसका हल है कि जैसे डिले है वैसे की वैसे डिले है, कोई एक्शन नहीं है किसी भी किस्म का। ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन मौजूद है, और पीछे का मेरा कैमरा दिखा देगा कि जितने लोग अंदर खड़े हैं इतने ही लोग बाहर खड़े हुए हैं, और जो लाइन है वो आगे मूव नहीं कर रही। आप कब से आए हो? हम 1 बजे के आए हुए हैं। तो आप इधर खवातीन खातून है साथ कोई आपके? मेरी मामा साथ आई हुई है। और आपको मैसेज आया हुआ कि आपका पासपोर्ट आ गया है? आ गया। हम इतनी देर से खड़े हुए हैं, तब पीछे से आए हुए हैं, और क्या नाम है, इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं हुआ। एक ही बंदा लगा हुआ है जो दे रहा, सबको दे रहा है, एक डॉक्यूमेंट उठा रहे हैं। इनको चाहिए था कि 2 बंदे रखें ताकि ये रास्ते ना पड़े। वो उधर वाली साइड पे तो सारे उधर खड़े हुए हैं, उधर तो मैं गया ही नहीं था, मैं अपनी मामा साथ हो गया। मुझे पता था रात को 10 बजे तक, अगर इस लाइन में चले जाते तो 10 बजे तक ही जाके। तो आपने कहा कि मैं खवातीन वाली साइड में अम्मा को भेज देता हूँ। आपने अच्छा प्ले कर लिया है, खवातीन वाली साइड पे। फिर अभी मैंने बाहर ही होना था, अंदर नहीं आना था। वो लाइन बिल्कुल नहीं चल रही? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं चल रही। बिल्कुल भी नहीं चल रही, बिल्कुल ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये लोगों की शिकायत है कि कोई सुन नहीं रहा, और लाइन बहुत लंबी है, दोनों साइड पे बाकी विंडोज़ बंद हैं। अगर आप जवाब दे सकें। लाइन बहुत लंबी है, बाकी विंडोज़ बंद हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, प्रोसेस बहुत स्लो है, तो ये बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे काम? कर रहे हैं सर, 2 काउंटर चल रहे हैं। सॉरी, एक जेंट्स का चल रहा है, एक लेडीज का चल रहा है। सर ये जहाँ मैं जिस विंडो पे खड़ा हूँ ये तो बुजुर्ग शहरियों के लिए है ना? दे रहे हैं उनको इधर से ना, साइड से बुजुर्ग जो आते हैं, बुजुर्ग शहरी। हाँ। और बाकी जेंट्स भी यहीं से डील हो रहे हैं, और एक खवातीन वाली साइड पे है। उधर से भी जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनको भी देते हैं। तो ये 3 विंडोज क्यों बंद है ये वाली? ये चलती सर 3 थी, लेकिन अब 2 चलते, लेकिन बुजुर्गों के लिए साइड से चलती। नहीं, ये 3 बंद क्यों है सर? सर ये 3 क्यों बंद है, अगर आप बता सके? सर 1 मिनट है जी जी, आप ये दे दें, ये 3 विंडोज क्यों बंद है? शिफ्ट में 3 नहीं सर, 3 चलती थी दरमियान वाली, और वो ये लिए अब 2 चलती हैं। और आपके पास स्टाफ भी नहीं है अंदर कोई, क्योंकि लोग तो बहुत मुश्किल का शिकार है ना, बैकलॉग तो खत्म हो चुका हुआ है। तो उस वजह से ना ये अभी दे रहे हैं पासपोर्ट, जो आ गए वो दे रहे हैं, वो आ रहे हैं दे रहे हैं अंदर। जी सूरत हाल ये है कि अंदर एक ही शख्स मौजूद है और वो बैठे हुए हैं। होपफुली आपने उनका मौक़िफ़ सुन लिया होगा। वो कह रहे हैं चूँकि बैकलॉग ख़त्म हो गया है इसलिए ये रश है।
और हम इससे पहले भी कई दफ़ा प्रोग्राम करके आपको दिखा चुके हैं कि ये रश यहाँ पर हमेशा से ही रहता है। बहरहाल ये सूरत हाल है और अंदर लोगों को कब तक खड़ा होना पड़ेगा ये कोई कुछ कह नहीं सकता। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? या तो आप खड़े होकर बहुत खुश हो रहे हैं। आप आपकी बात में मुस्कुरा रहा हूँ। आपने कहा बैकलॉग क्लियर हो गया, मैं उस पैसे नहीं हुआ। किसने कहा? इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब उन्होंने कहा है नहीं, उन्होंने मशीनरी इंपोर्ट कर ली लास्ट ईयर की। मशीन अभी इंस्टॉल हो रही है, अभी हो चुकी है, इंस्टॉल हो गई है, ऑपरेशनल। चलिए आप पीछे तक करें 6-6 महीने से लोग पैसे। जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, वो कोई हफ्ता 10 दिन पहले लाहौर आए थे। उन्होंने खुसूसी तौर पर यहाँ विजिट किया। बैकलॉग वाला इशू वो कह रहे हैं ख़त्म हो चुका हुआ है। सर अगर खत्म हुआ था 3 महीने से तो हमारा नहीं आया, जिनका बैकलॉग क्लियर हो गया वो शायद पीछे खड़े होंगे। तो आपका 3 माह से नहीं आया? नहीं आया भाई। इस दौरान कितने चक्कर लगे हैं? यार अभी तो पहले ही चक्कर है और 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से खड़े हुए हैं, पहले ही चक्कर है। अभी इवन इनके पास इतना इन्फॉर्मेशन काउंटर नहीं है कि कम से कम ये बता देंगे पासपोर्ट का स्टेटस क्या है। तो आप ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते? ये मैसेज करके नहीं होता। आपको मैसेज नहीं आया डिलीवरी नहीं का? आया। ये एटलीस्ट कम से कम एक आप ब्लैंक हैं। सर देखें मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम इतना आवाम को सहूलत दे दें। आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इन्फॉर्म किया जाएगा। ये लोग पागल नहीं है जो खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों का भी 1 वीक भी नहीं होगा वो भी आए हुए हैं, ठीक है। ठीक है। एटलीस्ट कम से कम पोर्टल तो दें यार, वो स्टेटस तो चेक कर लें अपना, पासपोर्ट आया या नहीं आया। मोस्टली ब्लाइंड है ये, काफ़ी लोगों का एसएमएस भी नहीं है। आप राइट पर्सन इस सवाल के लिए। अगर आप आईटी इंडस्ट्री से हैं तो हम कोई ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते कि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाए। सर देखें, और आपको पता हो कि इस टाइम पे मेरा पासपोर्ट मिलना है, मैंने जाके कलेक्ट करना है। सर आप इसको छोड़ें ना, आप सिंपल, आपके पास ट्रैकिंग नंबर मौजूद है? बिल्कुल है। डिटेल पर्सनल डिटेल्स भी मौजूद बिल्कुल है। आप पोर्टल पे क्यों नहीं देते उनको? आप पोर्टल पे आपका डाटा नहीं है आप क्यों नहीं दे रहे वहाँ? तो आप सरकार को अपनी सर्विसेज ऑफर करें ना कि मैं कर देता हूँ। मैं क्यों सर्विस देखें, मैं तो आईटी का बंदा हूँ ना, एक सिंगल बंदा हूँ। उनके पास अपनी पूरी मिनिस्ट्री है, वो करें तो वो कर लें। कहाँ का सफर करने का इरादा आपका? सर सफर पहले तो नहीं सर मैं तो नहीं जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी रहूँगा। अच्छा ठीक है। उम्रे पे जाना है मदर ने, उसके लिए आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 माह तो वो वेट कर रही हैं? वेट कर रही हैं, क्या करें। जो सारा प्लान बनाया था वो प्लान तो है ही नहीं ना, यहाँ मुल्क में रह के प्लान नहीं होता। जब प्लान A-B-C-D सब होते हैं, और एंड पे D-E में जाके आप कहते हैं A-B तो वैसे नहीं होता। तो आप पहले से तैयार होते हैं? नहीं, मेंटली तौर पर तैयार है। आप पाकिस्तान में रहते तो तैयार होना चाहिए आपको। बिल्कुल। अगर आप तैयार नहीं है तो फिर आप बिल्कुल ठीक है। मैं लास्ट में जो चीज़ आपको दिखा सकूँ, अगर मेरा कैमरा दिखाएगा, ये जो काउंटर है इसके ऊपर लिखा हुआ है पासपोर्ट डिलीवरी बराए ख़वातीन। और इस तरफ आगे आ जाए, आगे आए, इधर आए। यहाँ पर पासपोर्ट डिलीवरी काउंटर बराए बुजुर्ग शहरी, ये सीनियर सिटीज़न के लिए है, ये मेंशन्ड है। ये था आम आदमी के लिए, मतलब जवान के लिए। ये विंडो भी उसके लिए थी, वो वाली विंडो भी उसके लिए थी, लेकिन वो बंद है। तो जब विंडोज़ बंद हैं तो फिर आप लाइन में खड़े हों। कोई इसमें हाँ, अगर ये विंडोज़ खुली होती तो यकीनन आम आदमी के लिए आसानी हो जाती। और ये सब दिखाने का मकसद ये था कि ये अंदाज़ा हो सके कि नेक्स्ट विज़िट पे होपफुली जब इंटीरियर मिनिस्टर साहब आएँ तो इस इशू को भी रिजॉल्व करवाएं। चूँकि उन्होंने ये बात कही कि बैकलॉग ख़त्म हो चुका हुआ है, मशीनरीज आ चुकी हैं, वो इंस्टॉल हो गई हैं और उनके ज़रिए जो है वो प्रिंटिंग का अमल भी शुरू हो गया है, उसके नतीजे में अब बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक इशू जो हम बाहर आपसे बात कर रहे थे, अब चूँकि मैंने यहाँ से निकलना है तो ख़वातीन को भी एक तरफ सुकड़ना पड़ रहा है, मर्द जो हैं उन्हें भी हटना पड़ेगा, और इसी गेट से आपने एंटर होना है और इसी गेट से आपने निकलना है, जो एक इंतहाई मुश्किल काम है, जिसमें आपको ये भी मेंटेन करना है कि जो ख़वातीन का एहतराम और इज़्ज़त है वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैनेजमेंट अंदर बैठी है शायद वो ये क्यों नहीं सोचती, ये एक सवाल है। और जब हम छोड़ के गए थे तो ये भाई साहब तब भी यहाँ खड़े हुए थे, ये रेड जैकेट, इनसे हमने बात की थी, ये अब भी यहाँ खड़े हैं। और अगर मेरा कैमरा दिखाए, लाइन इधर भी लंबी हो गई है और लाइन जो है वो इधर भी लंबी हो गई है। किस सिलसिले में सर? सर पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो अभी आपने अप्लाई करना है जी। तो क्या ताख़ीर है, बाहर क्यों खड़े हैं? सर रश बहुत ज़्यादा है। ठीक तो है, बहुत कम लोग हैं इधर नहीं सर, वो बैंक में फीस जमा कराना प्रोसेस बड़ा। अच्छा, तो हम तो 2 घंटे से खड़े हैं इधर और इंतज़ार कर रहे हैं अभी? हाँ जी। और हम आए भी बॉर्डर एरिया से, जिधर मेजर बड़ी शहीद हुआ था, उस तरफ से आप हैं। तो अभी तो आपने वापस जाना है, तो ये फॉग हो जाएगी आपके लिए। तो ऑलरेडी थी जब हम निकले थे, तो उधर तो फिर लूटने का बड़ा डर होता है। रात में ट्रैवल करते हुए वहाँ पे ये खदशा भी होता है, डाकू वगैरह पड़ते हैं। हो फिर आप चले जाए ना यार भाई। सर हम वही एक पासपोर्ट बनवाते बाकी नुकसान कर बैठेंगे। भाई से वही बात कर रहे हैं कि घर चलें, फिर किसी दिन आ जाएंगे जब दूर वगैरह निकलेगी। ये पहला चक्कर है? हाँ, ये पहला चक्कर है। अच्छा, 2 महीने के लिए जाना था, तो
आपने रीन्यू करवाना है? रीन्यू करवाना, मैं इनका भाई हूँ। छोटी बेटी मेरी साथ की बिल्कुल और मिसेज हैं, वो अंदर बैठी हुई हैं, वेट कर वो अंदर है। ये दावे देख लें इनके कितने बड़े बड़े हैं और लाइनें देख लें इनकी, लाइनें जो लगी हुई हैं। हाँ जी। मसाइल मसला ये है कि टाइम पे अमला जो है वो कुछ टाइम स्टे करता है, उसके बाद वो लाइनें लग जाती हैं। या तो ये है कि इन्होंने 24 घंटे किया हुआ नहीं, 24 घंटे सेंटर है। हाँ जी, 24 घंटे किया हुआ, तो उसमें ये है कि 24 घंटे में ये रूटीन में कोई जो है ना उसका काम करें। ये लाइनें जो है ना ये क्यों लगती हैं? आपको किसी एजेंट ने अपनी सर्विस दी है कि आए को 2-4 मैं तो किसी एजेंट को नहीं जानता ना, मैं मानता हूँ क्योंकि हर चीज़ आजकल उन्होंने कर दी है। आए फिर आपका पासपोर्ट तो देखे ना, आपको कहते हैं नहीं, वो अंदर बच्चा गया हुआ है। चलें आ जाएं जी, देखते हैं, कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर आपके? सर मना किया आप खैरियत से? किसने? लोग अंदर करने को बना लड़का। कौन है शिफ्ट इंचार्ज? मैं अंदर गया ही नहीं। मिला देते सर। तो मैं तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। आप आए, मुझे लगा आप होंगे। यार बाकी लोगों का मसला हल कर दे, मेरा अंदर क्या काम है? मैंने कौन सा पासपोर्ट सर पासपोर्ट बन गया आपका? पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने गए हुए हो? कितना टाइम हो गया? अभी तो अप्लाई करने आए होंगे। अभी आए हैं, चलें ठीक है, आए जिस तरफ आ जाएं। वो आपने जो फैसिलिटी दी है ना, इधर आ जाए, उन्होंने तस्वीर उतारनी है, इस तरफ आ जाएं। अगर आपने तस्वीर उतारनी है तो वो भी बाहर एक सफ़ेद दीवार आपके लिए बनाई गई है, यहाँ खड़े होके, तो वो वाइट बैकग्राउंड पे बेहतरीन फैसिलिटी इस तरीके से भी आपको मिल सकती है। ज़रूरत इजाज़ की माँ है और ये उसकी ज़िंदा मिसाल है कि दरवाजे के पिलर पे हमने सफ़ेद पेंट कर दिया है, यहाँ आके वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर उतारें। और हम अंदर नहीं जा सकते, किसी बड़े साहब का हुक्म होगा कि मीडिया अंदर नहीं आना चाहिए, ऐसा ही है। मीडिया क्यों नहीं अंदर आना चाहिए जी? मीडिया इनके राज फाश करेगा? नहीं, वो दिखा देंगे ना कि वो मसाइल दिखा देंगे, तो ये देखने के लिए अवाम के लिए बना हुआ है। अवाम देखेगी तो शऊर पैदा होगा ना, देखेंगे ना जो हुक्मरान बैठे हुए क्या काम कर रहे हैं वो। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर हम ये दिखा देंगे तो ये बात ऊपर तक पहुंच जाएगी, तो पहुंचनी चाहिए, और वो आपके मसले का हल कर देंगे। हाँ जी, ऐसे ही है ना। ये देखें, ये जो गैर ज़रूरी बातें हैं, प्रोग्राम को अगर इंटीरियर मिनिस्टर देखेंगे तो मेरा ये यकीन है कि वो फौरन इस मसले का हल करने के लिए कोशिश करेंगे। होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। वो बैठे हुए वो शायद उन तक बात नहीं लेकिन पहुंचती या रिपोर्ट नहीं करता उन्हें कोई सही तरीके से। देखिए ना, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके नीचे इतने डिपार्टमेंट हैं, वो हैं भी काफ़ी एक्टिव वजीर हैं, लेकिन अगर हम ये मसला उन तक पहुँचाएँगे नहीं, हमारा काम है दिखाना, तब तक हम पहुँचाएंगे नहीं तो ये मसले का हल कैसे होगा? हमने कई प्रोग्राम किए जिसमें मसला ये था कि पासपोर्ट प्रिंट ही नहीं हो रहा था, अब वो प्रिंट होने शुरू हो गए। प्रिंट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये मसला है कि यहाँ पे लोगों को टाइम बहुत लग रहा है, ये भी दिखाएंगे तो होपफुली जितने वो एक्टिव हैं वो अगले को 2-4 दिन में इसका हल भी कर देंगे। बात ये है कि आवाम की सहूलत के लिए टाइम का जो सिलसिला है वो होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। टाइम जो है ना वो कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब ये जो इनके इंचार्ज साहब हैं वो शायद मसरूफ़ हैं, मीनवाइल हम आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके बाद भाई दिखा दें। आ जाएँ। यहाँ अंदर काफ़ी लोग मौजूद हैं जो ये इस तरफ बैठे हुए हैं, ये दिखाएं, ये सब लोग जो अंदर बैठे हुए हैं और इसी इंतज़ार में हैं कि पासपोर्ट बनवाएंगे। और इस तरफ पे भी इस तरह ही रश है। एक चीज़ ज़रूर हुई, हम जब पहले यहाँ प्रोग्राम करते रहे तो यहाँ एक पंखे का एक पर नहीं होता था, वो सक्सेसफुली वो पर लग गया हुआ है। अब गर्मियों में जब पंखा चलेगा तो पूरी हवा मिलेगी। यहाँ कुछ नौजवान ये खड़े हैं, क्यों खड़े हैं भाई, क्या हुआ, किस इंतज़ार में है? पासपोर्ट की लाइन के इंतज़ार में खड़े। कितनी देर से खड़े हैं? हमें 3 घंटे हो गए हैं। तो अंदर क्या मसला है? अंदर वो विंडो है सामने वाली, वो इंफॉर्मेशन काउंटर है। अप्लाई कहाँ करना है? इधर अप्लाई करना है। यहाँ से अंदर जाएंगे आप लोग? बिल्कुल ठीक है। तो वो सामने लिखा हुआ है, किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में असिस्टेंट डायरेक्टर से रब्ता करें। आप यहाँ पे कॉल भी करें, अगर कोई कॉल उठा लेता जो कहेंगे मैं आपको कर दूँ। हम उन्हें भी कॉल कर लेते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को उनके नंबर पे कॉल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर यहाँ बाहर बहुत से लोगों का रश है। तो ये देखें जी, 04299231900, ये जी असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ बहुत रश है बाहर। उस तरफ भी इतना ही रश है जी, रिसीविंग में भी इससे डबल रश है। ऐसा ही है, और रिसीविंग में एक 1 पर्सन को एटलीस्ट 30 मिनट लग रहे हैं पासपोर्ट रिसीव करने। ऐसा ही है। ये दिखाएं जी, जो नंबर यहाँ मौजूद है उस पर हम कॉल कर रहे हैं। अब वो कॉल उठा लें सही। आगे कॉल की है, क्या कहते हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, रिसीव ही नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। आप कब से बैठे हैं भाई? तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। और आप? जी आधा घंटा हो गया। आपको भी आधा घंटा हो गया। तो ये आगे कोई नंबर नहीं आ रहा? नहीं, अभी तो नहीं। ये जी बंद होगी कॉल, नहीं उठाई यार, उन्होंने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। तो क्या कह सकते हैं, जब हमारा मौका नहीं ठीक, हम क्या कर सकते हैं? चलें, ये सूरत हाल है जी। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को हमने कॉल की है, वो शायद बिजी हैं और उनके नंबर से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा। भाई कब से बैठे हैं आप? दोस्त कब से बैठे हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से, यानी ये आधा घंटा
1 घंटा 1.5-2 घंटे से लोग बैठे हुए हैं। आप कब से बैठे हैं? 3 घंटे। आपने सर कहाँ जाना है? मुझे लग रहा है आप सारे बस के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। ऐसे ही है। आप कहाँ सफ़र करना चाह रहे हैं? बस यहाँ से पाकिस्तान से जाना है। क्यों यार, अगर आप भी छोड़ के चले जाएंगे तो मुल्क कौन चलाएगा? मुल्क चलाने वाले बहुत हैं। नहीं यार, आप इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं। नहीं भाई, हम नहीं हैं। तो आप बाकी बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं? जी भाई। बिल्कुल ठीक है जी। ये जो शख्स यहाँ बैठा है अप्लाई बाहर जाने के लिए कर रहा है, लेकिन साथ ट्रेडिंग भी कर रहा है। तो ये चाहता है कि ट्रेडिंग के पैसे भी फिर यहाँ पे नहीं आए। और मैं लास्ट लेकर आपको ये दिखा सकूँ, जो ये शेड्यूल है पीछे जिसमें लिखा हुआ है कि कितनी कितनी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और कितने टाइम में पासपोर्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। और ये सूरत हाल है और ये निज़ाम है। आप कब से आए हैं? सर अभी भी आए हैं। चलें दुआ करें आपका काम जल्दी हो जाए, वरना लोग 3-3 घंटे से बैठे हुए हैं। सर मोहसिन नकवी साहब ने तो बड़ी इन्होंने एफर्ट तो किया यार, की है, चेंजेस आ रही जो प्रिंटिंग का मसला था बैकलॉग का वो तो हल हो गया। वो तो हल हो गया, अब तो वो इशू रहा ही नहीं। अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा। नहीं कर रहे थे इस वजह से? इसी वजह से। बिल्कुल ठीक है। वो पिछले दिनों आए भी थे यहाँ पे, बिल्कुल इधर विजिट, और वो देखा आपने उस वक्त वो लोगों को खुद दिलवा भी रहे थे कि नहीं वो बहुत अच्छे, नीयत में तो कम से कम शक नहीं है। बड़े अच्छे। आपका सियासी इख्तलाफ हो, किसी तरह का इख्तलाफ हो, लेकिन अच्छे कामों को, जो काम अगर वो कर रहे हैं तो उनकी नीयत पे आप जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये इंतजामी मसला है, होपफुली ये भी आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाए। बहरहाल अच्छे की उम्मीद है। अच्छे की उम्मीद है। ये सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।